बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे चैप्टर 10 से, डैट इज़ द स्कैनफ फंक्शन। स्कैनफ फंक्शन क्या है? डैट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन है और इसका बेसिक पर्पस होता है टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूज़र व्हाइल द प्रोग्राम इज़ एग्जीक्यूटिंग। यानी जब प्रोग्राम हमारा रन कर रहा होता है आफ्टर कंपाइलिंग, तो तब हमने यूज़र से जो वैल्यू लेनी है वो वैल्यू लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन को यूज़ किया जाता है। द इनपुट इज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल इन अ स्पेसिफाइड फॉर्म। अब हमें ये पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं, एंड दीज आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट। अब ये जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है इसके लिए पहले हम इनपुट दे रहे हैं और इनपुट जो सी है वो स्पेसिफाइड फॉर्म में देने के लिए नो मेन फोकस ऑन द स्पेसिफाइड फॉर्म। देखिए हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती हैं वो इंटीजर है, फ्लोटिंग पॉइंट है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है। तो इन सारे डेटा टाइप्स की अगर हमने इनपुट लेनी है तो उसके लिए स्कैनफ फंक्शन को यूज़ किया जाएगा। सिंटैक्स है इसका हमारे पास स्कैनफ फॉर्मेट स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस ऑपरेटर। ये एंड का सिंबल जो है इसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्कैनफ के लिए क्या पढ़ेंगे? एड्रेस ऑपरेटर और वेरिएबल। देन स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इट मीन्स कि स्कैनफ फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, एक फॉर्मेट स्ट्रिंग का और कॉमा के बाद वेरिएबल का। अब वेरिएबल का लेना क्यों इसके लिए कंपलसरी है? क्योंकि जो इनपुट आएगी वो कहाँ स्टोर होगी? वेरिएबल में। फॉर्मेट स्ट्रिंग जो सी है ये डबल कोटेशन में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोटेशन के साथ साथ हमेशा किस पे कंसिस्ट करेगी? ओनली द फॉर्मेट स्पेसिफायर। अगर हम प्रिंटफ फंक्शन को थोड़ा सा रिवाइज करें तो प्रिंटफ फंक्शन के फॉर्मेट स्ट्रिंग में हमारे पास टेक्स्ट भी आता है, हमारे पास जो सा है फॉर्मेट स्पेसिफाइज भी आते हैं और इसके सीक्वेंसेस भी। लेकिन स्कैनफ के जो हमारे पास फंक्शन का पैरामीटर फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्या देंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्ट्रिंग इज गिवन इन डबल कोट्स एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली फॉर्मेट स्पेसिफायर। और एंड जो कि सिंबल है हमारे पास दिस वन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। और या तो इस तरह आता है जी वाई एड्रेस ऑपरेटर इज़ यूज्ड, या फिर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एड्रेस ऑपरेटर, या फिर व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ दिस इन स्कैनफ फंक्शन। तो द सिंबल एम्परसेंड रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल। रेफर्स मीन हवाला दे रहा होता है किसका? मेमोरी लोकेशन का, जहाँ पर वेरिएबल जो है वो मेमोरी में क्रिएटेड है और उस वेरिएबल का हवाला देता है जिसमें क्या स्टोर होनी है? इनपुट, इन विच द इनपुट इज स्टोर्ड। इट इज़ कॉल्ड एड्रेस ऑपरेटर। इस सिंबल को अगर ये अकेला एम्परसेंड का आएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे। रिमेंबर, और स्कैनफ का अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके पास आता है, जो कि मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में ही ये वाला क्वेश्चन आता है, तो देन आपने इसकी 2 लाइंस की डेफिनेशन लिखनी है, इसका सिंटैक्स लिखना है और इसके साथ इसकी एग्जांपल लिख देनी है। नो गेटिंग सिंगल इनपुट, अगर हम स्कैनफ फंक्शन के थ्रू एक सिंगल इनपुट लेना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये कहा जाए कि एंटर योर रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर चाहे 488 है लेकिन है तो वो सिंगल इनपुट है ना। अगर आपसे ये कहा जाए एंटर योर रोल नंबर एंड योर मार्क्स, अब इनपुट सिंगल नहीं रही, अब इनपुट डबल हो गई है। तो अगर हमने स्कैनफ के थ्रू सिंगल इनपुट लेनी है तो देन हम क्या यूज़ करेंगे? स्कैनफ फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एन, डैट इज़ एन एग्जाम्पल। ठीक है। अब डबल कोटेशन जो है डैट इज़ द फॉर्मेट स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी यूज़ किया जा रहा है और फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी किसके लिए यूज़ होता है? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डाटा टाइप क्या होती है? इंट डाटा टाइप होती है। और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर क्यों लिया जा रहा है? ताकि आपके कंप्यूटर को पता चले कि ये मेमोरी में कहाँ पर एन वेरिएबल क्रिएटेड है, वहाँ पे इनपुट स्टोर करवाई जा सके। अबव स्टेटमेंट इज़ यूज टू गेट एन इंटीजर इनपुट एंड स्टोर इन इंटीजर वेरिएबल एन। गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स, अगर हमने एक से ज़्यादा इनपुट्स लेनी है, जैसा पीछे मैंने आपसे कहा कि अगर ये कहा जाए अपना रोल नंबर भी एंटर करें और मार्क्स भी एंटर करें तो ये मल्टीपल इनपुट्स हैं। तो फॉर स्कैनफ है डबल कोटेशन में
फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। ऑलवेज रिमेंबर कि फॉर्मेट स्पेसिफाई यानी ये जो कंट्रोल स्ट्रिंग है हमारे पास, इसमें हम कभी भी कॉमा को यूज़ नहीं करेंगे। यानी ये जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसमें हमारे पास कॉमास यूज़ नहीं होंगे, ना तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी कॉमा फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी। अगर आप यूज़ करेंगे तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। इसके बाद कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एक्स, कॉमा एड्रेस ऑपरेटर वाई। अब दो यहाँ पर कॉमास लगाए गए हैं, एक कॉमा सेपरेट कर रहा है वेरिएबल एक्स को और दूसरा सेपरेट कर रहा है वेरिएबल वाई को। तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स हो गए हैं। अगर आप कंपैरिजन करें इस स्कैनएफ फंक्शन का और इस स्कैनएफ फंक्शन का, तो यहाँ पे सिंगल इनपुट है, सिंगल इनपुट एक ही वेरिएबल में स्टोर हो रही है। तो -y फॉर्मेट स्पेसिफाई कॉमा एड्रेस ऑपरेटर सिंगल वेरिएबल नेम n। अब मल्टीपल इनपुट में दो वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू स्टोर हो रही हैं, तो दोनों का जो सा फॉर्मेट स्पेसिफाइड है वो अलग-अलग यूज़ किया जा रहा है। तो above statement is used to get two integer input and store input in integer variable x and y respectively। जो पहले वैल्यू दी जाएगी वो x में स्टोर होगी और जो दूसरी वैल्यू दी जाएगी वो y में स्टोर होगी। इसके बाद है गेटिंग मल्टीपल इनपुट्स में अगर डिफरेंट डाटा टाइप्स की इनपुट आ जाती है। यहाँ पे अगर हमने देखें एग्जांपल में जो देखा है, तो यहाँ पर x और y इन दोनों की डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप अपने मार्क्स भी एंटर करें और उसके बाद अपनी परसेंटेज भी एंटर करें, तो जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी है ये फर्स्ट वन वेरिएबल जे के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो एड्रेस ऑपरेटर जे में पहली वैल्यू एंटर होगी, स्टोर करवाई जाएगी, जबकि एड्रेस ऑपरेटर के में किस टाइप की वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोटिंग पॉइंट की यानी फ्लोट की, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफाइड एफ जो है वो फ्लोट डाटा टाइप के लिए यूज़ किया जाता है। Above statement is used to get an integer input and store input in integer variable j, and also get a floating point input to store in float variable k respectively। और इंटीजर वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बगैर होते हैं, और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं, ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के साथ होते हैं, जैसे 7.8। इंपॉर्टेंट नोट, स्कैनएफ का आप याद रखिएगा हमेशा, प्रिंटएफ फंक्शन इज़ यूज्ड बिफोर स्कैनएफ फंक्शन। अब प्रिंटएफ फंक्शन को स्कैनएफ फंक्शन से पहले क्यों लाजमी यूज़ किया जाता है, ताकि यूज़र को बताया जा सके कंप्यूटर इज़ वेटिंग फॉर इनपुट, टू टेल द यूज़र दैट कंप्यूटर इज़ वेटिंग फॉर इनपुट है। सो एज अ प्रोग्रामर, अगर आपने प्रोग्रामर के तौर पर लिख रहे हो स्कैनएफ का फंक्शन, तो यू शुड हैव टू यूज़ द प्रिंटएफ फंक्शन बिफोर इट टू गिव द मैसेज टू द यूज़र को मैसेज देने के लिए, यानी प्रिंटएफ डबल कोटेशन एंटर। एंटर यहाँ पर टेक्स्ट है, एंटर के बाद इधर आप कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ योर नेम, तो जब मैं आपसे पूछूंगी आपका नाम क्या है तो आप अपना नेम बताएंगे। इसी तरह कंप्यूटर पर पहले यूज़र से पूछा जाएगा कि एंटर योर नेम, तो यूज़र को पता चलेगा उसने नेम एंटर करना है। अगर हो जी एंटर योर मार्क्स, तो यूज़र को पता चल जाएगा कि अब उसने कंप्यूटर में क्या एंटर करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। तो इन प्रिंटएफ जस्ट टेक्स्ट इनसाइड द फॉर्मेट स्ट्रिंग इज़ यूज्ड एज अ मैसेज, ताकि यूज़र को पता चले। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आवर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स। तो फर्स्ट वन राइट अ प्रोग्राम है, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे पास हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट stdio.h एंड एंगल ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर हैश इंक्लूड कानायो.h आ जाता है, वाइड मेन है जहाँ से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन शुरू होती है, दैट इज़ द कर्ली ब्रेसेस यानी बॉडी ऑफ मेन फंक्शन यहाँ पे क्लोज हो रहा है। फिर दो वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं, एक है हमारे पास एज और दूसरा है एम, और दोनों की डाटा टाइप क्या है, हमारे पास इंट है। अब हम सेकंड पार्ट अपना सॉल्व करने लगे हैं कि इनपुट ऑर्स में को इनपुट करना है, यानी अगर ये कहा जाए जी 3 आवर्स, तो 3 आवर्स में कितने मिनट हैं, तो हमने पहले 3 जो उनसे वो इनपुट करवाएंगे, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट किया जाएगा। तो इंट एज कॉमा एम है। नेक्स्ट है CLR क्लियर स्क्रीन फंक्शन, दैट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन है, और ये प्रीवियस आउटपुट जो आपकी स्क्रीन पर होती है उसे रिमूव कर देता है।
फिर है जी स्कैनएफ फंक्शन। अब जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, आपकी स्क्रीन पर भी लेफ़्ट साइड पर एक कर्सर जोन है वो ब्लिंक करता हुआ लाइन के फॉर्म में शो होगा। कब शो होगा? जैसे ही आपकी स्टेटमेंट वन बाय वन सिक्वेंशली एग्जीक्यूट होंगी, यानी मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। फिर इंट एज कमा एम वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं, तो मेमोरी में एक जो लोकेशन दी जाएगी उसका नाम एज रख दिया जाएगा, दूसरे का एम। क्लियर स्क्रीन फंक्शन क्या करेगा? प्रीवियस आउटपुट को क्लियर करेगा। स्कैनएफ फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये अब वेट करवा रहा है यूज़र को कि इनपुट करें। अब देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ इस पिक्चर के अंदर, और सिर्फ आपकी लाइन कर्सर जो उनसे है वो ब्लिंक कर रहा है। इट मीन्स कि ये वेट किया जा रहा है कि यूज़र को इनपुट करे। अब यूज़र को नहीं पता कि उसने क्या एंटर करना है, क्या उसने नंबर्स एंटर करने हैं, अल्फ़ाबेट एंटर्स करने हैं, या क्या एंटर करना है। स्कैनएफ फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कर्सर ब्लिंक करेगा। इसके बाद 3 यूज़र ने इनपुट किया है, 3 यानी कीबोर्ड से 3 को टाइप किया है और फिर कीबोर्ड से ही एंटर की की को प्रेस कर दिया है। जैसे ही एंटर की वो प्रेस करेगा यूज़र, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एज मल्टीप्लाई बाय 60। तो एज क्योंकि 60 से क्यों किया जा रहा है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर 3 आवर्स हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 60 किया जाएगा, 180 कैलकुलेशन होगी। और 180 जो है वो रिज़ल्ट कहाँ पे स्टोर हो जाएगा? एम वेरिएबल में, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है। और वेरिएबल की अगेन डेफिनेशन क्या होती है कि नेम्ड मेमोरी लोकेशन है यूज टू स्टोर इनपुट। तो एज वेरिएबल में इनपुट स्टोर हो गई है। जैसे यूज़र ने 3 टाइप करके कीबोर्ड से एंटर की को प्रेस किया है, और इसके बाद जो उनसे एज मल्टीप्लाई बाय 60 जब होगा, यानी एज की वैल्यू 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 60 180 बनेगा। तो 180 रिजल्ट है, और रिजल्ट आउटपुट कहाँ पे स्टोर हो रही है? एम वेरिएबल में, बाय यूजिंग द असाइनमेंट स्टेटमेंट ऑपरेटर। फिर प्रिंट एफ फंक्शन है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो प्रिंट एफ फॉर्म स्पेसिफाइड डी, दिस फॉर्म स्पेसिफाइड डी इज रेफर टू द वेरिएबल एज। इट मीन्स कि यहाँ पर जो हमने ये वाला फॉर्म स्पेसिफाइड डी दिया हुआ है, ये किसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाएगा? इट डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एज। फिर ऑर्स है, ऑर्स इक्वल टू, ये इक्वल टू का सिंबल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डबल कोटेशन है। दिस डबल कोटेशन रेफर्स टू द फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग है, तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी एज की वैल्यू को प्रिंट करेगा। और इक्वल ये टेक्स्ट है। फिर फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी, दिस फॉर्मेट स्पेसिफाइड डी इज रेफर्स टू द वेरिएबल एम। इसने एम वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पर एज के अंदर वैल्यू स्टोर हुई थी 3, जो कि यूज़र ने 3 टाइप किया एंटर की प्रेस करके, और यहाँ पे वैल्यू स्टोर हुई थी 180 मिनट्स। डैट इज़ द टेक्स्ट है जिसने एज इट इज़ प्रिंट होना है। तो जैसे ही हमारे पास प्रिंट फंक्शन की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 3 आवर्स इक्वल 180 मिनट्स। गेट सी एज, डैट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन है। इसके 2 पर्पज़ होते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम के एंड पे लिखने का इसका पर्पज़ क्या होता है? टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम टेम्परेरी। आई होप सो कि आपको इस प्रोग्राम की समझ आ गई होगी। और मेन जो पर्पज़ है इसका वो क्या है कि यहाँ पे हमने जब प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ नहीं किया स्कैनएफ से पहले, तो यूज़र को नहीं पता कि जी मैंने जो उनसे किसी वैल्यू को इनपुट करना है तो वो वैल्यू किस तरह की होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अब जब हम लिखेंगे राइट अ प्रोग्राम डेट इनपुट आवर्स एंड कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, तो सेम प्रोग्राम वही है, लेकिन देखें यहाँ पर अब हमने CLR के बाद लिखा हुआ है प्रिंट एफ एंटर आवर्स। तो जैसे एंटर आवर्स प्रिंट एफ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो स्क्रीन पर भी नज़र आ जाएगा एंटर आवर्स कि यूज़र क्या करे? आवर्स को एंटर करे। जैसे स्कैनएफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो यहाँ पर हमारे पास ये लाइन ब्लिंक करेगी, यूज़र जो है वो वैल्यू इनपुट करेगा, डैट इज़ द 3। और इनपुट करने के बाद, इनपुट मीन के कीबोर्ड से 3 की को प्रेस कर रहे हैं। आप 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, 9 भी, 170 भी कर सकते हैं। तो जैसे ही यूज़र ने 3 वैल्यू एंटर की टाइप की, तो फिर उसके बाद एंटर की को प्रेस करना है, जो कि यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि 3 को पहले टाइप किया जाएगा कीबोर्ड से, फिर एंटर की ये वाली प्रेस की जाएगी।
जैसे ही प्रेस की जाएगी तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, h मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये 180 रिजल्ट बनेगा। 180 जो है वो हमारा स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। सीक्वेंस आप देखेंगे, सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। फॉर्म में स्पेसिफाइड डी एच की वैल्यू 3 थी, तो यहाँ पे भी पहले 3 जो है वो प्रिंट हुआ है आउटपुट में। फिर और इक्वल है तो और इक्वल हमारा प्रिंट हो गया स्क्रीन पर। फिर इसके बाद ये फॉर्म में स्पेसिफाइड डी रेफर कर रहा है किसको, एम वेरिएबल को, तो एम वेरिएबल के पास वैल्यू 180 है, दैट इज़ डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। और फिर इसके बाद मिनट्स है, मिनट इज़ द टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। और गेट सी एच जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इसके दो पर्पज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इसके लिखने का पर्पज़ है टू स्टॉप द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टेम्परेरी। इंपॉर्टेंट नोट एक और याद रखिएगा कि स्कैनफ फंक्शन कैन बी यूज टू इनपुट करेक्टर वैल्यूज़, यानी हमारा अगर वेरिएबल 4 ए है तो उसमें भी इनपुट करने के लिए इसे यूज़ किया जाएगा। इंटीजर वैल्यूज़ अगर वेरिएबल इंट है, शॉर्ट डाटा टाइप का, तो उसके लिए भी इसे यूज़ किया जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू के लिए अगर हमारे पास डाटा टाइप वेरिएबल की फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है, तो उसमें भी, और स्ट्रिंग वैल्यू के लिए भी स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया जाता है। दैट्स वाई फॉर्मेट ये जो सा होता है स्कैनफ फंक्शन, ये स्पेसिफाइड फॉर्म में डाटा को, इनपुट को स्टोर करता है। टेस्ट क्विज का क्विक रिव्यू लेते हैं कि व्हाट इज़ एड्रेस ऑपरेटर। तो एड्रेस ऑपरेटर किस लिए यूज़ किए जाते हैं? इट इज़ यूज्ड टू फाइंड द लोकेशन ऑफ वेरिएबल इन विच द वैल्यू इज स्टोर्ड ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, या इन विच द इनपुट वैल्यू इज स्टोर्ड। राइट ऐसी स्टेटमेंट टू इनपुट एंड इंटीजर वैल्यू। इनपुट इंटीजर वैल्यू करने के लिए हमें पहले एक इन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर प्रिंट एफ एंटर एंड इंटीजर वैल्यू, और फिर स्कैन एफ डबल कोटेशन के अंदर फॉर्म में स्पेसिफाइड डी कॉमा, फिर एड्रेस ऑपरेटर जो वेरिएबल का नेम हमने डिक्लेयर किया हुआ है जिस नेम से उसे यूज़ करेंगे। राइट द सिंटैक्स ऑफ स्कैन एफ फंक्शन। स्कैन एफ फंक्शन का जो सा है वो सिंटैक्स क्या होता है, तो डैट इज़ द स्कैन एफ पैरेंथेसिस, उसके अंदर फॉर्म में स्ट्रिंग कॉमा एड्रेस ऑपरेटर एंड वेरिएबल।